गांव के उत्तर दिशा में एक संकरा रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता था और उसी रास्ते के पास बसा था लकड़हारा एलियाब का झोपड़ी जैसा घर। उसका जीवन सादा था। रोज सुबह उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव में बेचता। बदले में जो 2 या 4 सिक्के मिलते, उसी से अपना और बीमार मां का पेट भरता। गांव में उसका नाम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। बच्चे तक कहते, अगर एलियाब ने कुछ कहा है तो वो झूठ नहीं हो सकता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। व्यापारी शाफान का नौकर भागते हुए पंचायत के पास पहुंचा और बोला, मालिक के घर से चांदी की थालियां चोरी हो गई हैं। कोई चोर उन्हें ले गया। गांव इकट्ठा हुआ। सबने देखा शाफान बहुत क्रोधित था। उसने पंचायत में कहा, मेरे घर से जो चांदी की थालियां गई हैं, वो उस दिन चोरी हुई जब एलियाब मेरे घर के पास लकड़ी बेचने आया था। मुझे शक है उसी ने ये चोरी की है। भीड़ चुप हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर शाफान के नौकर नातान ने आकर गवाही दी। मैंने खुद उसे वहां देखा था। जब मालिक घर में नहीं थे, वो अंदर झांक रहा था। एलियाब को बुलाया गया। उसने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने कभी किसी की चीज नहीं चुराई। मैं वहां सिर्फ लकड़ी बेचने गया था। मैंने तो शाफान से एक रोटी भी मांगी थी ताकि मां के लिए कुछ ले जाऊं। पंचायत ने लंबी बहस की, लेकिन 2 लोगों की गवाही थी, एक अमीर और एक उसका नौकर। गवाही झूठी थी, पर सुनवाई नहीं हुई। साक्ष्य नहीं थे, बस शक और झूठ का भार था। पंचायत ने फैसला सुनाया, एलियाब, तू चोर है। तू गांव की मर्यादा तोड़ने वाला है। आज से तुझे इस गांव से निकाल दिया जाता है। एलियाब ने रोते हुए कहा, मुझे मत निकालिए। मेरी मां बीमार है। मेरे सिवा उसका कोई नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी मां भी आंसुओं में भीग गई, लेकिन लोगों ने उसे अकेले छोड़ दिया। उस रात एलियाब जंगल की ओर चला गया। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और मन में सवाल था, क्या सच इतना कमजोर होता है? जंगल में एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर वह अक्सर लकड़ी काटने से पहले विश्राम करता था। उसी पेड़ के नीचे वह गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे परमेश्वर, मैं तुझसे क्यों झूठ कहूं? तू जानता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया। फिर क्यों मेरी सच्चाई कोई नहीं देख पा रहा? थक कर वह वहीं लेट गया। उसकी आंख लग गई। सपने में एक तेज उजाला हुआ और उसमें एक चेहरा प्रकट हुआ। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और होंठों पर शांत मुस्कान। एलियाब, उस आवाज ने कहा, डर मत, तू निर्दोष है। तूने जो कष्ट सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। झूठ देर तक नहीं टिकता। जो तेरे विरुद्ध झूठ बोले, उन्होंने मेरे वचन को तोड़ा है। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, लेकिन तू अपने दुख को मेरे हाथों सौंप दे। एलियाब ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे लोगों ने क्रूस पर लटकाया, जबकि मैं निर्दोष था। मैं यीशु हूं। मैंने भी वही सहा जो तू आज सह रहा है। सपना टूटा। एलियाब की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अलग शांति थी। अगले दिन से उसने वहीं पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और जीवन फिर से शुरू किया। लकड़ियां काटता, पास के गांवों में बेचता और मां के लिए भोजन लेकर लौट आता। 2 साल बीत गए। गांव में अब भी उसका नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन नातान की आत्मा रोज उसे धिक्कारती थी। हर बार जब वह मंदिर जाता, वहां दीवार पर टंगे वचनों में उसे एक वचन हर बार चुभता, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। उसकी रातें अब चैन से नहीं कटती थी। एक दिन वह अपने बिस्तर से उठा और शाफान से जाकर बोला, मालिक, मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने पंचायत में झूठ बोला था। एलियाब निर्दोष था। शाफान ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, अब कोई क्या करेगा? वह तो चला गया। अपनी जिंदगी देखो। लेकिन नातान अब और नहीं रुका। वह गांव की पंचायत में गया और सबके सामने खड़ा होकर रो पड़ा, मैंने झूठ बोला। मैंने एलियाब को फंसाया। शाफान ने मुझसे कहा था कि उसके नाम की गवाही दो। मैं डर गया था, लेकिन अब नहीं। मैं चाहता हूं कि उसकी सच्चाई सबको पता चले। गांव में सन्नाटा छा गया। पंचायत ने फैसला पलटा। शाफान को दोषी ठहराया गया। उसकी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंदों में बांटा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब एलियाब को गांव वापस बुलाना था। एक टोली जंगल की ओर भेजी गई। वे पेड़ के पास पहुंचे। देखा, वहीं एक झोपड़ी है। लकड़ियां जली हुई हैं और पास ही एक बीमार मां सो रही है। एलियाब लकड़ी से कुछ बना रहा था। गांव वाले बोले, भाई चलो, अब गांव तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम्हारा नाम फिर से सम्मानित किया गया है। एलियाब मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। रास्ते में जब वे लोग गांव लौट रहे थे, एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। तू नाराज तो होगा ना? एलियाब ने उत्तर दिया, मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैंने उस दिन क्षमा करना सीख लिया था जब यीशु मेरे स्वप्न में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, सत्य देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। गांव पहुंचते ही उसकी मां को अच्छे वैद्य से उपचार मिला। लोग उसे नमस्कार करने लगे। पंचायत के सामने जब एलियाब खड़ा हुआ तो सबने माफी मांगी। एलियाब ने एक बात कही, जो हुआ वह दुखद था, लेकिन मैं उन सबको क्षमा करता हूं
जिन्होंने मेरे विरुद्ध झूठ बोला, क्योंकि मसीह ने भी तो उन्हें क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। मैं उनका अनुयायी हूं। गांव की आंखें नम थीं। उस दिन से गांव में एक नई प्रथा शुरू हुई। हर सप्ताह मंदिर में वचन पढ़ा जाता और गांव के बच्चे भी सीखते, हम झूठ नहीं बोलेंगे, न ही किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देंगे।